हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो 4 मार्क्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें यहाँ पे करना क्या है भाई, हमें एक डाइपोल दे रखा है, उससे कुछ आर जितने डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट किया है, पी पॉइंट। वहां पे मुझे क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, मैंने पहले क्लास में अच्छे से बता दिया कि डाइपोल क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लो एंड फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, डाइपोल में एक्चुअली मैंने ऐसा बताया था आपको कि भाई टू इक्वल चार्ज होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है एक प्लस क्यू चार्ज है एंड एक माइनस क्यू चार्ज है। ये ओ जो आपको दिख रहा है वो डाइपोल का सेंटर है। डाइपोल के सेंटर से जो भी प्लस क्यू चार्ज होता है वो ए जितने डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, एंड जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी ए जितने डिस्टेंस पे होता है। ऐसा हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। अब थीटा जितने एंगल पे आर जितने डिस्टेंस पे, ये कोई वेक्टर है आर वेक्टर, आर जितने डिस्टेंस पे मैंने कोई पी पॉइंट किया है, वहां पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। एक्चुअली मुझे करना क्या है भाई, तो मुझे फाइंड करना है पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, यस, पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा ड्यू टू प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू। डाइपोल में 2 चार्ज है, एक प्लस क्यू है एंड एक माइनस क्यू है। तो एक तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा प्लस क्यू की वजह से, जिसको मैं बोल देता हूँ V1। क्या बोल देता हूँ मैं, जिसको V1, इसको मैंने बोल दिया V1। एंड जो भी माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है उसको मैंने बोल दिया V2। हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज आपको दे रखा हो, मानो कि यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज दे रखा है और आपको आर जितने डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करनी है कि भाई मेरे पास जो प्लस क्यू चार्ज है वहां से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस अभी मुझे पता नहीं है। देखो कई लोग ना यहाँ पे आर लिखते हैं बट आर नहीं आएगा ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो चार्ज होता है वहां से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं, राइट। तो वो डिस्टेंस जो है हमें अभी यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम कुछ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मानो कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, प्लस क्यू से लेके पी पॉइंट तक अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मानो कि ये डिस्टेंस जो है ये कोई मैंने वेक्टर बनाया है और मान लो कि ये डिस्टेंस जो है कुछ R1 जितना डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, R1 जितना डिस्टेंस है। किस किस का डिस्टेंस R1 है, तो प्लस क्यू एंड पॉइंट P तक का डिस्टेंस R1 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया R1 प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस K। अब ये जो दूसरा जो चार्ज है वो माइनस है, तो हमें पता है ना ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस को भी हम साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, एंड अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या आएगा, यस, तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू एंड पॉइंट पी। तो ये जो डिस्टेंस रहा ये रहा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोलूंगा, यस, इसको मैं बोलूंगा R2 वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये रहा आपका R2। क्लियर, ये होगा P पॉइंट पे पोटेंशियल। अब मैं ऊपर से के क्यू को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है भाई, के क्यू को कॉमन ले लिया। अगर मैं के क्यू को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। यस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये मुझे कुछ मिला है पी पॉइंट का पोटेंशियल। क्या मिला है, ये मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल मिला है, के क्यू इन ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्वेश्चन में जो मुझे गिवन था ना, वो क्या गिवन था, जो मैंने रेट से दिखाया था, जो था आर वेक्टर एंड थीटा। अब मुझे कन्वर्ट क्या करना है, तो मुझे ना R1 को एंड R2 को इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा में कन्वर्ट करना है। क्या करना है मुझे, तो भाई R1 जो मेरे पास दे रखा है एंड R2 आया है ये फॉर्मूला में, इसको मुझे कन्वर्ट कर देना है आर एंड थीटा में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस करूंगा। अपना ये फॉर्मूला तो ये आ गया बट यहाँ से मुझे क्या करना है, R1 एंड R2 को हटाना है। तो देखो R1 को हटाने के लिए हम अब पहले कुछ प्रोसेस करेंगे एंड देन R2 को हटाने के लिए सेम कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम में कुछ कुछ चीजें जो है वो कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना। जैसे कि मैंने प्लस क्यू जो जहां पे लिखा है वहां पे मैंने रेंडमली लिख दिया, मानो कि ये कोई पॉइंट जो है वो आपका कोई ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट। माइनस क्यू लिखा है वहां पे, मानो कि कोई आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, एक एपी लेंथ का, जो आपको ए से पी तक दिख रहा होगा डायग्राम में, एपी लेंथ का एक थ्रेड लेता हूं एंड उसको मैं लेके आता हूं ओपी पे। तो मानो कि मैंने यहाँ पे एपी से एक थ्रेड लिया और उसको मैं लेके आया ओपी के, मतलब नॉर्मली आप ऐसा मान लो कि मैंने
एपी से एक परपेंडिकुलर बनाया ओपी पे। क्या किया मैंने एपी से एक परपेंडिकुलर बनाया। कहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया? एपी से ओपी पे मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया। आप ऐसा यहाँ पे समझ लो कि भाई मैंने एपी से एक परपेंडिकुलर बनाया है ओपी पे। जहां पे परपेंडिकुलर बनाया है यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ कि मानो कि ये पॉइंट एम है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? एम पॉइंट है। तो मैं पहली बात तो यहाँ पे सीधे से ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ओपी जो है ओपी, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओपी इज इक्वल टू ओ एम प्लस क्या होगा? ओ एम प्लस एम पी। होगा कि नहीं होगा ऐसा? ओपी इज इक्वल टू, ये जो पूरा ओपी है जिसको हमने रेड में आर बोला है, ये पूरा रेड कलर से जो बीच में लाइन है वो OP इज इक्वल टू OM प्लस MP। इतना होगा कि नहीं होगा? आपको डायग्राम से क्लियरली हो रहा होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि MP इज इक्वल टू क्या होगा? इज नियरली इक्वल टू मैं ऐसा कह सकता हूं AP। अब डायग्राम में साथ साथ देखते रहना, ठीक है। MP इज नियरली इक्वल टू क्या होगा? AP। क्यों? मैंने एक थ्रेड लिया था, मान लो थोड़ा सा ऐसा अज्यूम करो, विजुलाइज करो कि आपने एक थ्रेड लिया है AP लेंथ का। अब आप वही थ्रेड को डायरेक्ट लेके आते हो MP पे, तो ऑलमोस्ट दोनों की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे MP इज नियरली इक्वल टू AP। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? MP को रिप्लेस कर देता हूँ AP से। तो OP तो मेरा एज इट इज ही रहेगा, OP जो है मेरा वो तो एज इट इज है, OM भी एज इट इज है। अब मैंने MP की जगह पे लिख दिया AP। क्या लिख दिया मैंने? MP की जगह पे लिख दिया मैंने AP। इतना समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो OP इज इक्वल टू क्या है? OP इज इक्वल टू क्या है? OP इज इक्वल टू R वेक्टर, हाँ कि ना? OP इज इक्वल टू R वेक्टर एंड OM इज इक्वल टू, OM हमें नहीं पता है, नहीं पता तो हमने OM ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, प्लस AP इज इक्वल टू, AP क्या होगा? ध्यान से देखो, यस AP जो है वो है R1 जो हमें एक्चुअली फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि R1 वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस OM। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ना हम डिस्टेंस लिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे वेक्टर को हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, तो मैं यहाँ पे वेक्टर का यूज कर रहा नहीं हूँ, कहीं पे भी वेक्टर का मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस में हम वेक्टर का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई? ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 इज इक्वल टू R माइनस OM। अब मेन चीज है कि मुझे OM फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? OM। तो OM फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस करते हैं। देखो क्या प्रोसेस करते हैं। OM फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ? ट्राइंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। मानो कि इन ट्राइंगल, आप फिगर में देखते रहना साथ साथ, OMA। ओके, ये मैंने ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल जो है मैंने सिलेक्ट किया है। इसमें से जो थीटा है वो कहाँ पे है? एंगल O जो है वो आपका थीटा है। एंगल O जो है वो आपका क्या है? थीटा है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे OM फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ, मुझे थीटा की एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, राइट? तो मुझे अगर थीटा की एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए? यस, मुझे यूज करना चाहिए कोस थीटा, क्योंकि कोस का फॉर्मूला क्या आता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एडजेसेंट तो होगा OM। अब हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेनियस जो है, देखो M पे 90 डिग्री है, राइट? M पे 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस होगा आपका OA। क्या होगा आपका हाइपोटेनियस? OA। तो OM इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OA कोस थीटा, राइट? अब थोड़ा ध्यान से देखो, OA किसके इक्वल है? OA किसके इक्वल है? देखो ये रहा आपका O से लेके A तक का डिस्टेंस, तो OA किसके इक्वल टू है? ये इक्वल है ये स्मॉल A के। तो मैं सीधी सी बात है, OM को मैं क्या लिख सकता हूं? OM इज इक्वल टू स्मॉल a कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी मैं OM की वैल्यू को यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाया है ना, R1 इज इक्वल टू R माइनस OM, वहां पे मैं क्या कर देता हूं? उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना R1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है? R1 इज इक्वल टू R माइनस OM, मतलब कितना है? A कोस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात क्लियर हुई? अब यहां से मैं थोड़ी सी और प्रोसेस करता हूं। देखो R1 जो है वो एज इट इज है। अब यहां से मैं ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म R माइनस A कोस थीटा, इसमें से मैं R को कॉमन ले लेता हूं। अब कई लोग बोलेंगे R तो दूसरे टर्म में है ही नहीं,
तो देखो कॉमन लेने में हम ऐसा कर सकते हैं, पहले में से आर गया, तो यहाँ पे अगर आर नहीं था तो मैं क्या करूंगा, आर से डिवाइड कर दूंगा, 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं? आप ऐसा ऐसा थोड़ा सा अज्यूम करो कि यहाँ पे क्या था, आर नहीं था तो मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, आर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला जो आर है न्यूमरेटर वो तो कॉमन आ गया, नीचे वाला आर एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आया क्या, R1 इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट ए बाई आर कोस थीटा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो मेरा जो फॉर्मूला था ना उसमें 1/R1 था, राइट? तो मैं 1/R1 करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं। तो रेसिप्रोकल अगर मैं लूं तो 1/R1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये R जो था वो 1/R हो जाएगा, राइट? एंड हमारे पास जो बचा था 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। मैंने क्या किया है, ये जो अपने पास इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन जो मैंने स्टार किया उसका मैंने रेसिप्रोकल लिया। क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल। तो R1 इज 1 बाई आर, R इज 1 बाई आर, एंड जो ब्रैकेट था उसकी पावर मैंने कितनी कर दी, -1। अब हमें क्लास 11th में एक बाइनोमियल थियरम पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो बाइनोमियल थियरम जो है वो क्या कहता है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको बताता भी हूँ। मानो कि आपके पास 1 माइनस एक्स दे रखा हो, उसकी पावर दे रखी है आपको -1। कंडीशन ये है कि आपका x जो है वो काफी छोटा होना चाहिए 1 से, ठीक है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस, ये जो -1 पावर है ना वो जो सेकंड टर्म है ना उसके आगे आ जाता है, मतलब वो आगे आ जाता है x के। तो इसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं 1 माइनस माइनस प्लस करके x। समझ में आया कि नहीं है? मतलब पावर को हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कि मानो कि सेम कंडीशन में 1 माइनस एक्स रेस टू -2 होता तो हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 2x। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, जो हम क्लास 11th में भी यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं सेम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करूँ तो ये -1 जो है वो क्या होगा, सेकंड टर्म के आगे आ जाएगा, हाँ कि ना? यस, सेकंड टर्म के जो है वो पूरी कंप्लीटली तरह वो क्या आने वाला है, आगे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, ये तो एज इट इज रहा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा। तो हमें 1/R1 की वैल्यू जो मिली वो क्या मिली है, 1 बाई आर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें जैसे हमने 1/R1 को फाइंड किया ऐसे ही सेम टू सेम हमें फाइंड करना है 1/R2 को, ठीक है? अभी जैसे हमने R1 को फाइंड किया है 1/R1, ऐसे हम क्या फाइंड करने वाले हैं 1/R2। अब उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ऊपर डायग्राम था ना उसको ही मैंने यहाँ पे वापस से कॉपी किया हुआ है, ठीक है? जैसा ऊपर डायग्राम बनाया था वैसा ही यहाँ पे डायग्राम है। अब यहाँ पे मैंने किया क्या, देखो अगर आप जरा सा यहाँ पे कंपैरिजन करो तो पहले तो मुझे ये बताओ, एक आपके पास है ओपी, ठीक है? जो मैं लिखूं आप डायग्राम में देखते रहना, ओपी, एंड एक आपके पास है बी पी। तो इन दोनों में से आपको कौन ग्रेटर दिख रहा है, ठीक है? कौन ग्रेटर दिख रहा है, यस, पी बी जो है वो ग्रेटर होगा ओपी से। तो मैंने क्या किया पता है, ओपी से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, कहां पे परपेंडिकुलर बनाया, पी बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है? ओपी से मैंने एक बी पी पे परपेंडिकुलर बनाया है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अब परपेंडिकुलर बनाया तो वापस से हम सेम सोचेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि भाई ओपी लेंथ का एक थ्रेड है, अब पी पे आपने फिक्स किया तो दूसरा थ्रेड का जो एंड होगा उसको आप नीचे की तरफ लेके आओ, तो लेके आओगे तो कहां पे इंटरसेक्ट होगा, मानो कि वो एंड पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो होगा OP इज नियरली इक्वल टू NP, होगा कि नहीं होगा ऐसा, OP इज नियरली इक्वल टू NP। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आप डायग्राम से अच्छे से देखना कि भाई PB जो है वो किसके इक्वल होगा, BN प्लस NP के इक्वल होगा, हाँ कि ना? PB जो है वो किसके इक्वल होगा, BN प्लस NP के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं PB को लिखूं, PB जो है मेरा R2 डिस्टेंस है, BN मुझे नहीं पता है, एंड NP जो है मेरा क्या है, NP इज N से लेके P तक का डिस्टेंस हो कितना है, N से लेके P तक का जो डिस्टेंस होगा वो मैंने कहा है OP, ठीक है? और OP किसके जितना है, OP इज R, यस और नो? OP इज R, तो OP अगर R है तो NP को भी मैं R लिख सकता हूं, हाँ कि ना? मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं भाई? OP एंड NP इज नियरली इक्वल, तो अगर OP R है तो NP भी क्या होगा, R ही होगा। चलो अब ये तो मुझे मिल गया, अब मुझे फाइंड क्या करना है पता है, मुझे फाइंड करना है BN को। तो BN को फाइंड करने के लिए जैसे ऊपर प्रोसेस किया था ना सेम वैसे प्रोसेस करूंगा। अगर ये थीटा है तो मैं ऐसा कहता हूं कि ये भी थीटा होगा,
अब कई लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो देखो उसका रीजन भी मैं बता देता हूं। कैसे होगा बताइए, आप ना यहाँ पे कंसीडर करो कि जो आपकी लाइन है ओपी, ओपी जो लाइन है वो आपकी लाइन ओपी जो है वो नियरली पैरेलल है किसके साथ, वो पैरेलल है बी से पी के साथ। ठीक है, ओपी इज नियरली पैरेलल टू बीपी। क्यों ऐसा, क्योंकि डाइपोल के दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो काफी छोटा है, तो ये जो आर होगा ना वो काफी ग्रेटर होगा। तो काफी ग्रेटर वाले डिस्टेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को पैरेलल मान सकते हैं, ये और नो। ठीक है, तो ये पैरेलल है तो पैरेलल में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ये एक ही लाइन अगर इसको ज्वाइन, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होता है, थीटा ही होता है। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो अज्यूम करना है कि ओपी एंड बीपी जो है वो पैरेलल है, तो अगर एक लाइन थीटा बनाएगा तो दूसरा लाइन पे क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। तो ऐसे अगर मैं बी एन के लिए लिखूं तो बी एन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, तो वापस से मैं एक ट्राइंगल को कंसिडर करूंगा कि भाई इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे, यस हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ओ एन बी। तो अगर ओ एन बी में अगर हम देखें तो मुझे फाइंड करना है बी एन, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकता हूं, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी बी एन अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस से मतलब क्या हुआ, ओ बी। ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू यस ए हमें दिख रहा है, तो बी एन मतलब क्या हुआ, बी एन मतलब हुआ आपका ए कोस थीटा। ठीक है, बी एन मतलब जो हो रहा है वो आपका हो रहा है ए कोस थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R2 में जो बी एन है वहां पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, R2 इज इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस आर। इसको मैं सभी तो लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू आर प्लस ए कोस थीटा। अब जैसा हमने ऊपर किया था, हमने ऊपर क्या किया था याद करो, आर को हमने कॉमन लिया था, ये और नो। ठीक है, हमने क्या किया था, आर को कॉमन लिया था। तो अगर मैं यहां से भी आर को कॉमन लूं तो सोचो जरा क्या बचेगा, अगर मैं यहां से आर को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचने वाला है, R2 इज इक्वल टू, आर को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा। क्यों आया ऐसा, जैसा मैंने आपको आगे समझाया था, मैंने कैसे समझाया था आपको कि भाई हम क्या करने वाले हैं, ए कोस थीटा में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ए कोस थीटा को आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड कर दो, तो आपका आर जो है वो कैसा निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो यहाँ पे अपने पास R2 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आर 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं क्या करने वाला हूं, मुझे R2 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1/R2। तो 1/R2 के लिए मैं यहाँ पे उसका इनवर्स कर दूंगा। तो जब भी मैं इसका इनवर्स करूंगा तो 1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिवाइड बाई आर, 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया ना, मैंने क्या किया, दोनों तरफ रेसिप्रोकल किया। क्या किया मैंने, दोनों तरफ रेसिप्रोकल। तो अगर मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, अब ये -1 जो है वो आगे आएगा, -1 आगे आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/R2 इज इक्वल टू 1/R। जैसे मैंने अभी आपको बाइनोमियल थियरम समझाया, 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा, ये मुझे मिला है 1/R2। 1/R2 की जो वैल्यू है वो है 1/R इन ब्रैकेट वन माइनस ए बाई आर कोस थीटा। ठीक है, ऊपर हमें जो मिला था ऐसे ही हमने ऊपर क्या मिला था, 1/R2 मिला था। देखो 1/R2 मिला था, उसमें क्या था, बीच में प्लस था, और यहाँ पे क्या है, बीच में माइनस है। ठीक है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट मतलब कि यहाँ पे बीच में माइनस है, वहां पे क्या है, प्लस है। अब याद करो मैंने वीपी लिखा था जहां पे ऊपर, वीपी इज इक्वल टू मैंने ऐसा लिखा था के क्यू 1/R1 माइनस 1/R2, यस और नो, मैंने ऐसा लिखा था। अब मैं क्या करता हूँ, 1/R1 एंड 1/R2 की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1/R1 की जो वैल्यू आई है, ठीक है, 1/R1 की वैल्यू, 1/R1 की वैल्यू क्या आई है, 1/R1 की जो वैल्यू आई थी वो बीच में क्या था, इसमें प्लस था, यस और नो। तो के क्यू 1/R1 की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, 1/R इन ब्रैकेट क्या था, 1 प्लस ए बाई आर कोस थीटा, हाँ कि ना। ठीक है, ये 1/R की वैल्यू थी। अब माइनस करके यहाँ पे करूँ 1/R2 की वैल्यू, तो ये क्या होगी, 1/R, तो एज इट इज है। यहाँ पे क्या आता है, 1 माइनस ए बाई आर कोस थीटा। समझे कि नहीं समझे?
ठीक है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा काफी अच्छे से। क्लियर? अब मुझे बताओ कि ये ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकल रहा है। यस, ये ब्रैकेट में से कॉमन निकल रहा है के क्यू, और 1/r को मैंने कॉमन ले लिया, 1/r जो है वो कॉमन आ गया, तो बचा क्या, तो बचा 1 + a/r कोस थीटा, माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा -1। देखो 1/r तो कॉमन में निकल गया है, तो ये माइनस जो है वो अंदर जाएगा तो 1 माइनस होगा, एंड माइनस माइनस प्लस a/r कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस एंड 1 माइनस ये तो गए, अब बचा क्या अपने पास, तो a/r कोस थीटा एंड a/r कोस थीटा, तो ये क्या होगा KQ/r। अब a/r कोस थीटा प्लस a/r कोस थीटा ये होता है 2a/r कोस थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसके इक्वल टू आया? जो हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना था ना, इसके इक्वल टू आया। अब हम अच्छे से जानते हैं कि Q2a, इसको हम क्या लिखते हैं? यस, इसको हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट P, हाँ कि ना? तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करूँ Q2a को, तो मेरे पास जो Vp होगा, Vp वो कितना होने वाला है? Vp इज इक्वल टू K R, ये तो ऐसे ही रहा, 2a एंड Q ये बन जाएंगे P कोस थीटा, और नीचे R इंटू आर जो है तो उसका क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। तो मेरे पास P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो कितना है? P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया है वो आया है KP कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या आया है? KP कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पोटेंशियल इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और जो आपका डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आया है वो आया है KP कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। हम हमें पता है कि जो भी डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर होता है, तो टेक्स्ट बुक इसको ऐसे भी लिखता है, Vp इज इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर। हमें पता है कोस थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, और मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है, मतलब कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखो पी डॉट आर कैप था ना, हमें पता ना ये तो यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसको मैं से लिख सकते हैं पी कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं? पी कोस थीटा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, डॉट प्रोडक्ट हटेगा आएगा कोस थीटा, तो ये पी ये 1, तो पी इंटू 1 इज पी, डॉट प्रोडक्ट हटेगा कोस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के पी वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये था आपके पास डाइपोल का पोटेंशियल P पॉइंट पे KP कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, जो भी पॉइंट चार्ज होता है, क्या होता है? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का जो भी पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू KQ/R, मतलब कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है R के। जबकि अगर हम डाइपोल की बात करें, किसकी बात करें हम? डाइपोल की, तो डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा ही है। क्या है डाइपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला? तो डाइपोल का पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो है KP कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डाइपोल का पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के, ध्यान रखना ये चीज। पॉइंट चार्ज आर के इनवर्सली प्रोपोर्शन, डाइपोल जो है उसका पोटेंशियल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन। दूसरी चीज यहाँ पे एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होगा वो पूछते हैं। तो दूसरा ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्सिस के लिए पूछा है, पोटेंशियल पूछा हो एक्सिस पे, तो एक्सिस पे आपका जो थीटा होता है वो कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो जाता है। कोस 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1 होती है। तो एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा KP बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? KP बाई आर स्क्वायर। कोस 0 इज 1। एंड अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे पूछा है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0? क्योंकि कोस 90 की वैल्यू ही क्या हो जाती है? कोस 90 की वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो पूरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो यह था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, चलो आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं।